हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, ऑल पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, आप सबका मेरे हलवा क्लासेस में स्वागत है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैंने लीनियर इक्वेशन में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक टाइप का इक्वेशन है जिसमें दो आंसर आते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में एक आंसर आता है, इसमें दो आंसर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचानने का तरीका है, हमेशा ऐसा लिखा रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, a b c क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको ऐसे भी लिखने से कोई बात नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, खाली c गायब है इसमें। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। शर्त ये है a b c तीनों रियल नंबर होना चाहिए और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 होगा, ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप पहले जानेंगे क्वाड्रेटिक से पहचानते क्या है। ए बी सी क्या है? ए वो नंबर है जो x स्क्वायर के साथ अटैच है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x के साथ क्या लगा हुआ? 3। तो 3 क्या है? यहाँ पर a का वैल्यू है और माइनस 5 b का वैल्यू होगा और माइनस 2 c का वैल्यू। इस पर हम लोग बात पे आएंगे, पहले इसको अपन इंट्रोडक्टरी नोट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और वर्ड आता है जो आपको जानना चाहिए, उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वैल्यू, x का जो वैल्यू सॉल्व करके दो आंसर आते हैं उसी को रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट मतलब जड़, जिससे ये इक्वेशन बना है। तो रूट ऑफ द इक्वेशन को x बोलते हैं, x का वैल्यू, और बुक में कभी-कभी इसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। सो अल्फा और बीटा मतलब x का दो वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हम लोग को पढ़ने हैं आईसीएसई में। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक है मिडिल टर्म एक्सपांशन एंड फैक्टराइजेशन, और दूसरा है यूजिंग फार्मूला। फार्मूला मेथड का ये फार्मूला आप लिख लीजिए। ये फार्मूला हमेशा यूज होता है x -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है b से चालू करेंगे, आधा से भी चालू करेंगे। तो हम लोग आते हैं एक एक करके, पहले देखते हैं मिडिल टर्म एक्सपांशन आपने स्टैंडर्ड 9 में किया है। अगर नहीं किया है तो मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूं और आप याद आएगा तो याद रखेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट में भी काम आता है जहां पर आप टाइम निकालते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक मेथड है, मैं वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको बताता हूं। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो ये जो वैल्यू x स्क्वायर के साथ है और जो किनारे वैल्यू जिसमें x है ही नहीं, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, 2 है, 3 2 जा 6। ठीक है, इस 6 को क्या करते हैं हम लोग? पॉसिबल फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 1 जा 6। इसको हाफ कर देते हैं, 3 × 2, और होगा यही दो फैक्टर। अब इसको यही अल्फा बीटा हो सकता है, तो इसको आप ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके देखिए, मुझे 5 लाने हैं। तो देखो इसको ऐड करने से क्या है? 6 7 हो जा रहा है, काम कर रहे हैं। इसको ऐड करके देखो, 3 + 2 5 आ जा रहा है, मतलब ये मेरे काम कर रहे हैं। तो क्या करें, हमको इसको 3 और 2 को ऐड करेंगे, लेकिन हमको यहाँ -5 चाहिए, यानी मुझे क्या लेना है? -3 और -2 लेने से मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते समय इसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। -5 को मिडिल टर्म एक्सपांड करके -3x -2x -2 = 0, और फिर बाद में इसको लिख लेंगे। अब इसको पढ़े होंगे आप लोग फैक्टराइजेशन में ग्रुपिंग मेथड। तो ये आप ग्रुप करो, देखो 3 कॉमन है, x कॉमन है, x -3 बच गया। यहाँ देखिए -2 कॉमन दिख रहा, माइनस, ये साइन लेना ही है, जो भी यहाँ साइन होता है वो साइन आपकी मजबूरी है। 2 दिया हो जाएगा आपका x प्लस 3 2 5 2 कॉमन, यहाँ पर x -1 कॉमन, और यहाँ देखिए x +1 हो गया इक्वल टू 0। देख रहे हैं? ध्यान देंगे आप लोग, ग्रुपिंग में सीखेंगे ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए। यानी हम यहाँ फैक्टर लिए थे 6 × 1 और 3 × 2, ये वाला फैक्टर मेरा काम नहीं आ रहा, तो हम ये वाले फैक्टर में जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? -6 + 1 से भी 5 आ जाएगा क्या? ठीक है, यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे हम, यानी मेरा नंबर काम नहीं आता, लिखेंगे -6 + 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। याद रखें, कभी भी ग्रुपिंग करें मिडिल टर्म एक्सपेंशन, अगर ब्रैकेट के अंदर वाला सेम नहीं आता है
तो आप पुराने ऑप्शन में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो x माइनस 2 या जो साइन है वो उतारना है। इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं है, नंबर आ गया तो 1 आपको लिखने हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर याद कर चुके हैं, x माइनस 2 को फिर से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ तक आप 9 में सीखे हैं। अब इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिखेंगे, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आप सीखे होंगे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 लाना है। कब पॉसिबल है, या इसको 0 होना होगा या इसको 0 होना होगा। तो मैंने लिखा या तो x माइनस 2 0 होगा या 3x प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू 2 और यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/, यही दो आंसर होंगे। तो आप आंसर ऐसे क्लोज करेंगे रोस्टर फॉर्म में, 2 माइनस 3। इसी को अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाना, पहले मिडिल टर्म एक्सपेंशन यहाँ इस चैप्टर में पहले इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन आगे जरूरत पड़ती है, पहला मॉडल। ठीक है, इसको आप समझ गए। फिर मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन पे नजर डालिए, 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी सेम आपको बताया जैसे कि x स्क्वायर के साथ जो नंबर है 5 और जो नंबर में x नहीं है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे या रफ करेंगे। यहाँ कितना 30 का ब्रेकअप ले लो, तो 30 इंटू 1 इसको हाफ करो, 15 इंटू 2 अब और नहीं कटेगा, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, ऐसे ढेर सारे फैक्टर आपको मिलेंगे। अब ये दोनों को जोड़ करके या सब्ट्रैक्ट करके चेक मेरा 17 कब मिल रहा है। तो आप गौर से देखो, 6 प्लस 5 लेंगे, 11 काम का नहीं है, 10 प्लस 3 13 काम का नहीं है, 15 प्लस 2 17 मेरे को मिलता है। ये मेरा रूट है, ये रूट का आंसर यहाँ से देगा। मुझे चाहिए प्लस 17, यानी मुझे क्या करना है, इसको प्लस 15x प्लस 2x लिखिए। किसको, तो मिडिल टर्म एक्सपेंशन, बीच वाले को तोड़ दे रहे, प्लस 15 प्लस 2x। बाद में लिखिए, पहले इसको आप लोग लिख लेंगे ताकि आपको स्पेस मैनेजमेंट करने में इजी रहेगा। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ग्रुपिंग आप कर चुके हैं, डबल कॉमन में अंडरलाइन करेंगे। इसमें देखिए 5x कॉमन है, तो x प्लस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन दिख रहा, x प्लस 5 या 5 3 या 15 या 2 कॉमन 3। याद रखो मैं क्यों रुका, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला हमेशा सेम आएगा। अगर ये सेम नहीं आता है तो आप फिर दूसरा फैक्टर पे जाएंगे। ये कॉमन हो गया, इसको फिर कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 टेक कॉमन, देन 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आइदर ये लिखना, भूलेंगे आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3 और 5x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/5। और फाइनल आंसर हमेशा ऐसे छोड़ेंगे, है ना, रोस्टर फॉर्म में दिखा देंगे ताकि एग्जामिनर को पता रहे आंसर कहाँ लिखा हुआ। ये मेथड से सॉल्व करें। मिडिल टर्म एक्सपेंशन और एक मैं मॉडल लेता हूँ, आशा है आपको ये आप समझ में आ गया होगा कि फैक्टर लेते कैसे हैं। बहुत लोग एलसीएम मेथड से करते हैं, ऐसा 30 है ना, 1 into 30, 2 into 15, 3 into 5 और फिर इससे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने जो मेथड दिया है उसको सम और डिफरेंस मेथड बोलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को और एक ले लेते हैं, थर्ड वाला मिडिल टर्म एक्सपेंशन। मैं इसमें मिटा देता हूं, इसको देखिए एज यूजुअल यहाँ देखिए 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15 इक्वल टू 0। किनारे का नंबर लीजिए जो नंबर फ्री है और एक a स्क्वायर के साथ 15 6 90, यानी 90 आपके पास नंबर है। अब 90 का पॉसिबल फैक्टर लेंगे हम लोग। तो देखिए मैं लेता हूं उसको 90 into 1, इसको हाफ कर देता हूं 45 into 2। अब ये जाएगा नहीं है ना, तो 5 से ले लेते हैं, 5 से कटेगा 5 9 का 5 2 जा 10, 3 से करेंगे तो 30 into 3, ढेर सारा फैक्टर मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ क्या चाहिए, माइनस, या देखिए कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा हो। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखिए किसमें 1 आ जाता है। देखो इसको ऐड करने से 33, माइनस करने से 27, अपने काम का नहीं है। ये वाला देखिए 10 + 9 90,
नहीं काम करें, लेकिन 10 में से 9 माइनस करेंगे तो अपने काम का 1 आ जाता है। हाँ, तो इसको हम लोग यूज करें अपने काम का। देखिए यहाँ 45 प्लस 2 47, यहाँ काम कर लेंगे, ये भी रिजेक्ट हो गया। और 90 प्लस 1 91 और 90 माइनस 1 ये भी काम कर लिया। ये फैक्टर मेरे काम का। खाली ग्रुपिंग करें तो -1 कैसे आएगा, तो आप अलजेब्रा पढ़े हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 माइनस 10 प्लस 9 लिख दें तो मेरा नंबर आ जाएगा। इसको क्या लिख रहे हैं, -10a प्लस 9a माइनस 15 इक्वल टू 0 6a स्क्वायर। ऐसे लिख लेंगे। इसको 9 इधर लिख सकते हैं, 10 इधर लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप अपनी मर्जी के ऊपर आप ध्यान देंगे। मेरा ये जो लिख रहे हैं उसको सॉल्व करने से नंबर आना चाहिए। अब देखिए इसमें कॉमन ले लिए, 2 दिख रहा है मुझे, कॉमन 2a, तो 2a कॉमन ले लिए तो क्या बच गया आपका 3 एक बच जाएगा a और 3 2 5 2 5 जा 3a माइनस 5, इसमें प्लस है तो प्लस यू हैव टू टेक, या देखो 3 इज कॉमन, 3 टेकिंग, सो 3 जा 3a और माइनस 3 5 जा 15 0। अगर ये ग्रुपिंग आप ठीक से करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका सेम आएगा। अगर नहीं आता है रिपीट, प्लीज गो बैक एंड चेक द अदर कॉम्बिनेशन ऑलवेज। देन अगेन टेक कॉमन दिस अंडरलाइनिंग, so 3a minus 5 and 2a plus 3 equal to 0। अब आप समझ गए हम इसको इधर और कैसे करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इधर x is equal to 5/3 और a equal to 5/3 और a equal to -3/2। आप अगर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और फाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं और इसको यहाँ आंसर छोड़ा भी जा सकता है। अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेल एंड गुड, 5/3 एंड -3/2। ऐसे करके इसको बोलते हैं मिडिल टर्म एक्सपांशन एंड फैक्टराइजेशन। लेकिन आपको जो इस सिलेबस में पढ़ना होगा फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड में चलते हैं। देखिए इसी सब को बनाते हैं, मैं इसका आंसर या होल्ड करके रखता हूँ, देखिए आंसर सेम आता है कि देखिए इसी सब को मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं आंसर मैच करेगा कि नहीं। आपको मैं इसको लिख देगा एग्जाम में कि फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला मेथड में क्या करेंगे, फार्मूला मेथड फर्स्ट इसको अंडरलाइन करेंगे और फिल्टर करेंगे। ऐसे लिखेंगे गिवन a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 17 और c इक्वल टू 6। पहले इसको निकाल लेंगे। ऐसे यूजुअल बताया x स्क्वायर के साथ जो लगा रहेगा वो a होगा, x के साथ जो लगा रहेगा b होगा, और जो नंबर फ्री है कांस्टेंट जिसमें कोई x नहीं होगा ना c का वैल्यू। अब इस वैल्यू से हम लोग चलते हैं और फिर फार्मूला में डालेंगे। डायरेक्ट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ए लाइन को पूरा खींचेंगे, देन -17 b का वैल्यू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर माइनस 4 into 5 into 6 4ac whole divided by 2a। कंटिन्यू -17 प्लस माइनस अंडर रूट 289, 17 का स्क्वायर आता होगा आपको, 289 माइनस 5 6 जा 30 30 30 5 6 जा 34 जा 120। तो कितना बच गया देखिए, माइनस बाई 2 into a का वैल्यू कितना है 5, 2 into 5 यहाँ कर देते हैं तो 2 5 का 10 आ गया इधर में। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो इधर आ जाएगा -17 प्लस माइनस अंडर रूट 289 में से 120 निकालेंगे, ठीक है। 120 कितना बचेगा 9 6 1 1 69/10। फिर सॉल्व कर देते हैं। -17 प्लस माइनस रूट 69 13 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 13/10। ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब इसको दो बार लिखेंगे, आइदर मैं यहाँ लिखता हूँ आइदर और इधर समटाइम इज प्रोनाउंस इधर x इज इक्वल टू -17 प्लस 13/10 और -17 माइनस 13/10। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेते हैं। अब इसको सॉल्व करें, देखिए कितना बचेगा -17 प्लस 13, अलजेब्रा आपको पता है -4/10, सॉल्व करेंगे तो 2/5 आएगा। इधर से देखिए -17 माइनस लाइक साइन अगर है तो ऐड होता है, पढ़े लाइक साइन एडेड याद रखो। यहाँ पर -30
बाई 10। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा आंसर? -2/5 और या -30 -3 2 30, ठीक है, -30 और -3, ये आंसर हो गया आपका x का वैल्यू। इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड से जाएंगे। हाँ, यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे जो आपको टीचर में चेंज करके देती है, फॉर्मूला मेथड में हो सकता है ये जो वैल्यू है ये रूट में पूरा नहीं आए, स्क्वायर रूट नंबर नहीं हो, 169 नहीं हो, ये रूट नंबर नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, उसको डेसिमल में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ खाली 10 आ गया, √10, तो √10 आएगा तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे टेबल से। आप एग्जाम में लॉग टेबल मांगेंगे, लॉग टेबल से √10 का वैल्यू डाल के इसको बनाएंगे ना। अब फिर सॉल्व कर, मैं इसको बता देता हूँ, अब फिर आंसर सब डेसिमल में आएगा। या क्वेश्चन में लिखा है लीव योर आंसर इन रूट फॉर्म, इरेशनल फॉर्म, तो रूट में छोड़ देंगे। जैसे रूट सॉल्व नहीं हुआ तो रूट में आंसर छोड़ देंगे, रूट में पड़ा रहेगा। ये मैंने इसको सॉल्व किया, ऐसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ, देखिए आंसर मैच कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में a कितना है 6, b है आपका -1 और c है -50। ये हमेशा निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए a के साथ माइनस साइन, तो साइन भी साथ साथ चलेगा, साइन ले लेंगे। आप इसको फॉर्मूला में डाल रहे हैं, हम ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ a लिखा है तो a का आंसर लिखेंगे, a लिखेंगे, a = -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2a। तो -b माइनस -b का कुल वैल्यू माइनस है, √(1² -4 × a का वैल्यू 6 × -15 ब्रैकेट में डालेंगे, ये रूट पूरा याद कर जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 प्लस माइनस √(-1 का स्क्वायर माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस 15 6 19 19 19 19 4 360 361 360, ठीक है, 360 बाई 12, या 1 प्लस हो जाएगा प्लस माइनस √361/12, 361 चेक कर लेते हैं एक बार, -1 -4, a का वैल्यू 6 and then 5 15 6 90 90 हो जाए 360 361 किसका है, √1 प्लस माइनस बोले इसका है, ये 19 का है, तो 19 √/12, ये निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करके फिर लिखेंगे either a = 1 प्लस 19/12 और 1 minus 19/12 20/12 और -18/12, ये सॉल्व हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 5/4 और इधर आ जाएगा आंसर, और माइनस किसी के 6, सो -3/2। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कैलकुलेशन, माय फोकस इज ओनली टू शो हाउ टू पुट वैल्यू, दिस मे बी रॉन्ग, okay, because I am going a little faster, may be wrong, but you find the value and go like this. These are the answer. It may be wrong. 361. Let me check. 9 into 90, 9 9 81, 8 carry, 9 1 9 and 8. Okay. 9 plus 18, 1 9 9, 1 1 1. So 9 9 2 plus 1 3. ठीक है, 361. ठीक है, सो दिस इज द वे टू गो, बट अगेन आई रिपीट, ये हो सकता है ऐसा नंबर हो कि ये आपका रूट में नहीं है, तो आप लॉग टेबल जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैं इसको मिटा के एक एग्जांपल यहां से लेता हूं, जैसे आपका यहां कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा आ गया -1 प्लस √10/12, तो 10 का तो रूट निकलेगा, तो आप लॉग टेबल मांगेंगे एग्जांपल, लॉग टेबल से निकाल लेंगे, या अगर आपको लॉग टेबल नहीं मिलता तो आंसर यू कैन रीड लाइक दिस, -1 प्लस √10/12 और -1 माइनस √10/12, अगर बोले लीव योर आंसर इन
शॉर्ट फॉर्म, तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर वैल्यू दिया हुआ है रूट 10 का वैल्यू आपको पता है तो फिर कॉलिंग जैसे हम एग्जांपल अपने लिख रहे हैं रूट 3 का वैल्यू 3.125 बाई 12, हाँ, और -1 - 3.125 बाई 12 ऐसे सॉल्व करेंगे। इधर ऐड करेंगे, -3 ज्यादा है तो 2.125 बाई 12 सॉल्व करने में जितना आंसर आएगा माइनस में साइड जाएगा, -4.125 बाई 12 और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये नंबर जो भी आएगा अगर आप स्क्वायर रूट निकालने आता है तो जल्दी से स्क्वायर रूट साइड में कर लेंगे और ये तो टेबल से इसको करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मिडिल टर्म एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया, फार्मूला मेथड से निकालेंगे। फार्मूला मेथड में दो तरीके हैं, एक में ऐसा नंबर आएगा जिसका रूट निकल जाएगा और एक ऐसा वैल्यू आएगा जिसका रूट नहीं निकलेगा, तो घबराएंगे नहीं। स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और उसके बाद, और अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट नहीं निकालना है तो आपका देख के ऐसे डेसिमल वैल्यू डालेंगे, आंसर विल कम इन डेसिमल। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हुआ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये पहला एपिसोड है।